రైట్ అన్న రైట్ అన్న on children, and here in the foyer we see this exhibition that has been organized here. ये मॉडल है जिसके जरिए हम देख रहे हैं एकता में आनंद, लोकल फॉर वोकल, ये कुछ थीम्स हैं जिन पर यहाँ पर हम जेएमबी कपूरथला से जो कोविड पर विजय के बारे में बता रही हैं, स्ट्रेस के प्रसन्नता से पढ़ाई की जाए ताकि एग्जाम्स भी अच्छे हों, माता पिता भी खुश हों और टीचर्स भी खुश रहें. And these are some of the fine works we are seeing of the students of various schools across the country. Shubhama ji is showing his watercolors. He's from KV Jamtan Jhanka. Enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time. And through these watercolors we see the expression of students of KV schools, Kendriya Vidyalaya schools and Navodaya schools. जो बच्चों को ट्रेडिशनल पेंटिंग्स के बारे में बता रही हैं, ये जिसे बच्चे बनाकर हमारी पारंपरिक कलाओं के बारे में सीखते हैं. नमामि गंगे हम ये चाहते हैं कि परीक्षा पूरी होने तक खुदने की पूंजी रहे. माननीय प्रधानमंत्री महोदय नमस्कार. मेरा नाम खुशी जैन है. मैं कक्षा 12वीं विवेकानंद स्कूल आनंद विहार दिल्ली की छात्रा हूँ. मान्यवर, मेरा प्रश्न है, जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो परीक्षा के समय हम तैयारी कैसे करें? धन्यवाद. धन्यवाद खुशी. मान्यवर, साहित्यिक परंपरा तरह की समस्या से जूझ रहे हैं. वह उत्सुक है प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने को. श्रीधर, कृपया अपना प्रश्न पूछिए. नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं श्रीधर शर्मा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 12 बिलासपुर छत्तीसगढ़ की कक्षा 12वीं आर्ट्स का छात्र हूँ. महोदय, मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार है. मैं परीक्षा संबंधी तनाव से कैसे निपटूं? अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? अगर मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा? और अंततः अगर मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए तो मैं अपने परिवार की निराशा से कैसे निपटूं? धन्यवाद श्रीधर. Prime Minister sir, my name is Kenny Patel. I'm from Fremont High School, Vadodara, Gujarat from class 10. My question is how to overcome the stress of completing the whole syllabus with a proper revision, enhance our marks and results, and how to take proper sleep and rest during the examination time. Thank you sir. क्योंकि आपके मन में भय क्यों होता है? ये प्रश्न मेरे मन में है. क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है. मतलब कि आपने बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं. इतना बड़ा समुद्र पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर
ये तो दिमाग में बैठता नहीं है। तो पहली बात है कि आप मन में एक बात तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम एकदम प्रूफ हो गए हैं और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। क्या ये तो नहीं है कि प्रिपेयरनेस में कमी है? ऐसा सामर्थ्य यहां बैठे हुए हरेक में होगा, जो टीवी पर देखते होंगे उनमें भी होगा और जो नहीं देखते होंगे उनमें भी। जीवन में जो सवाल के दायरे में नहीं है, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम सचमुच में जीवन में आनंद की अनुभूति करनी है तो अपने आप को एक क्वालिटी विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अगर उस विधा को हम डेवलप करेंगे तो आप हमेशा आनंदित करेंगे और वो है गुणों के पुजारी बनना। किसी में भी हम गुण देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं तो हम उसके पुजारी बनते हैं। उसको तो ताकत मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमारा स्वभाव बन जाता है कि जो को ऑब्जर्व करें, कैसे अच्छा है वो ऑब्जर्व करें, उसको हम स्वीकार करने का प्रयास करें, जोड़ने का प्रयास करें। अगर हम ईर्ष्या भाव पलक में देते हैं, कोई बड़ा नहीं तो मेरे से आगे हो गया, कोई तो उसका कुत्ता तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा है, देखिए यार ये देखते तो परिवार में इतना अच्छा वातावरण है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। अगर यही कंपटीशन मन में पड़े रहते हैं तो हम धीरे धीरे बहुत ही अपने आप को छोटा कर जाते हैं। हम कभी बड़े नहीं बन सकते। हम औरों के सामर्थ्य को, औरों की विशेषताओं को, औरों की शक्तियों को जानने समझने का सामर्थ्य विकसित करेंगे तो उन विशेषताओं को अपने में लाने का सामर्थ्य अपने आप विकसित होना शुरू हो जाएगा। और इसलिए मैं अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए आप सबसे आग्रह करूंगा कि जीवन में जहां भी मौका मिले, जो विशेष है, जो अच्छा है, जो सामर्थ्यवान है, उसके प्रति आपका झुकाव होना चाहिए। उसको जानने का, समझने का, सुधार करने का बहुत ही उम्दा मन होना चाहिए। कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं होगा, कभी भी हमारे मन में प्रतिशोध की भावना पैदा नहीं होगी। हम एक बड़े आनंद और सुख की जिंदगी जी पाएंगे। इसी का पेशा के साथ मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूँ, अपने शिक्षा विभाग का अभिनंदन करता हूँ। इतना शानदार कार्यक्रम आप सभी योजना की और आप सब नौजवानों से मुझे मिलने का मौका मिला। कुछ लोगों को लगता होगा कि मोदी परीक्षा की चर्चा क्यों करते हैं, एग्जाम में तो ठीक है, टीचर ने बहुत कुछ समझा दिया होगा, आपको लाभ होता है या नहीं होता है मुझे मालूम नहीं है। मेरा लाभ ये होता है जब मैं आपके बीच में आता हूं तो मैं 50 साल छोटा हो जाता हूं और मैं अपने आप को आपकी उम्र से कुछ सीख करके ग्रो करने की कोशिश करता हूं। यानी मेरी पीढ़ी जैसी बदलती है, मैं आपके साथ जुड़ने के कारण हमेशा आपके मन को समझता हूँ, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझता हूँ, मेरी जिंदगी को उसमें ढालने की कोशिश करता हूँ और इसलिए ये कार्यक्रम मुझे बढ़ाने में काम आ रहा है, मेरे सामर्थ्य को बढ़ाने में काम आ रहा है और इसलिए मैं आपके बीच आता हूँ। मुझे आज अपने को ढालने के लिए, अपने को भरने के लिए, खुद को कुछ सीखने के लिए आप सबने समय दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के लिए ये पल कभी न भूलने वाली है। वो बच्चे जो यहाँ मौजूद हैं
और इट्स करेक्ट. And another thing, one of the child asked, even if we get low marks and if we are defeated, we should not cry, we should not be depressed, we should be encouraged. Okay, so I am very happy that you all visited Rajbhavan and you heard our Honorable Prime Minister's speech, and this is a very unique opportunity. You are very fortunate to have that opportunity which is denied for most of the children. So I am really happy to meet you all. You must be hungry, so you all go and take your food and attend the classes. Whenever Rajbhavan is free, whenever you want, you can come and attend here. I am here to answer your questions, and I want to all together. We will thank our Honorable Prime Minister. Thank you, Honorable Modi ji. मेरा नाम मोनिका है, मैं दक्षिण से आई हूँ। मेरे को परीक्षा में चर्चा से मैं बहुत खुश हूँ कि मैं परीक्षा ध्यान से लिखूँगी और मैं तेज़ी से लिखूँगी और मैं तेलुगु में बोलती हूँ सर। My name is Monica. I'm from 10th class. I'm very happy that I have wonderful opportunity with Governor Madam and with Honorable Prime Minister, and I can successfully write my examination with brave confidence through Prime Minister's suggestions. So that with the suggestions of Prime Ministers, I'm confident that I successfully complete my examinations and get 10 GB in my examinations. Thank you so much, and this is my wonderful opportunity to share my feelings with you. Thank you so much.